गुड इवनिंग। यूपी आरबीयू एनएल एग्ज़ाम 2021 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाने वाली ये परीक्षा 5 अप्रैल को संपन्न हो चुकी है और अब आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे ये जानने के लिए कि इस परीक्षा के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ स्कोर क्या होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बनती है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर की बात करेंगे। पहले बात करते हैं फार्मासिस्ट की। इसके कुल 17 पद हैं और इसका जो पेपर था वो काफ़ी टफ था। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर सेफ स्कोर की बात करें तो अनरिज़र्व के 125 से 130 के बीच में अगर आपके स्कोर हैं तो बिल्कुल सेफ़ हैं आप। ओबीसी के 120 से 125 के बीच में, ईडब्ल्यूएस के 115 से 120 के बीच में और एससी कैटेगरी के 110 से 115 के बीच मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। हालांकि पोस्टों की संख्या बहुत कम है लेकिन पेपर चूंकि बहुत टफ था इसलिए कट ऑफ का लेवल जो है थोड़ा लो रहेगा। अनरिज़र्व की 125 से 130 के बीच में और एससी की 110 से 115 के बीच में रहेगी। फिटर की बात करें तो फिटर की जो है 78 पोस्टें थी जो है और इसके अनुसार अनरिज़र्व की कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन 130 से 135 के बीच में है और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 125 से 130 के बीच में रहने वाली है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 120 से 125 के बीच में, एससी की 115 या 120 के बीच में और एसटी कैटेगरी की 110 से 115 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। हालांकि 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ काफ़ी लो हुई गई थी लेकिन तब से और अब में परिस्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है, हालात बहुत बदल गए हैं, इसलिए जो है कट ऑफ उससे कंपैरिजन में हाई रहेगी। अब बात करें टेक्निकल पोस्टों की, इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन की 139 पद हैं। अब आप एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पोस्ट की संख्या ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा हैं। जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी चूँकि वैकेंसीज ज़्यादा हैं। वैकेंसीज कम होती हैं, एप्लीकेंट्स कम होते हैं। वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं तो एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं और वो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो हैं वो कट ऑफ को इफ़ेक्ट कर देते हैं। तो अनरिज़र्व की 130 से 135, ओबीसी 125 से 130, ईडब्ल्यूएस 125, 20 और 125, एससी की 115 से 120 और एसटी कैटेगरी की 110 से 115 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। अब मैं अभी बात कर रहा था कि 2016 और 2021 की बात करें तो देखिए तब से एक तो पहली बात कंपटीशन लेवल काफ़ी बढ़ गया है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं एलिजिबल उनकी संख्या में काफ़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारी करने के लिए जो साधन हैं, एजुकेशनल जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। हर तरह के एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन सुविधा है। स्टडी मटेरियल जो है यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और तमाम सुविधाएं हैं जो कि 2016 में अवेलेबल नहीं थी। ये वजह भी है कि जो कट ऑफ है वो बढ़ेगी। अब बात करते हैं टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटल्स में, तो 46 पद थे कुल और चूंकि पोस्टें कम हैं इसलिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहेगी। अनरिज़र्व 140 से 145, ओबीसी 135 140, ईडब्ल्यूएस 130 135 और एससी की जो कट ऑफ है वह 125 से 130 के बीच में रहेगी। चूँकि पोस्टें जो है वो
काफ़ी कम है। अब बात कर लेते हैं जो है एई की। जैसा कि आप जानते हैं टोटल पोस्टों की संख्या 353 थी, लेकिन एई मैकेनिकल के कुल 11 पद थे, टोटल 11 पोस्ट। और जब पद बहुत कम है तो कट ऑफ जो है वो बढ़ जाती है। आप इसे 2016-17 से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि 2016-17 की कट ऑफ बहुत लो थी। 2021 में कट ऑफ बढ़ कर के रहेगी, क्योंकि कंपटीशन लेवल हाई है, नंबर ऑफ़ कम्पटीटर्स हाई हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बेटर हैं, इसलिए उससे कंपेयर मत कीजिएगा। वैसे भी उसे 4 साल बीत चुके हैं। अनरिजर्व 135 से 140, ओबीसी 130 135 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 125 से 130 में, और एससी 110 से 115 के बीच में अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। एसटी कैटेगरी की कोई पोस्ट नहीं थी। बात करें यही इलेक्ट्रिकल की तो केवल 8 पोस्टें थीं, और इसलिए इसकी जो कट ऑफ है 140 से 145 के बीच में अनरिजर्व की, और ओबीसी की 135 से 140 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो 125 से 130 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। अब बात कर लेते हैं एई इंस्ट्रूमेंटल्स की। एई इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो कुल 6 पद हैं, टोटल 6 पद। और आप जैसा कि जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हैं, कट ऑफ हाई हो जाती है। तो अनरिजर्व की 145 से 150 के बीच में, ओबीसी 140 से 145 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 135 से 140 के बीच में, और एससी कैटेगरी के 130 से 135 के बीच में मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एई कंप्यूटर साइंस की कुल 3 पद थे, टोटल 3 पोस्ट, इसलिए इसके कट ऑफ इसकी सबसे ज़्यादा हाई रहेगी। अनरिजर्व की 155 से 160 के बीच में, और ओबीसी की 150 से 155 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है, क्योंकि केवल 3 पद हैं। एई सिविल की बात करें तो एई सिविल के जो है 13 पद हैं। हालांकि पोस्टें कम हैं, लेकिन सिविल के कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, और चूंकि पोस्टें कम हैं, कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, इसलिए एई सिविल की भी कट ऑफ जो है वो एज कंपेरेटिवली हाई रहेगी। यूआर की 145 से 150, ओबीसी 140 से 145, ईडब्ल्यूएस 135 से 140, और एससी कैटेगरी की 135 से 135 के बीच में एक्सपेक्टेड है, इससे कम नहीं होगी। और एक पोस्ट थी एओ ट्रेनी की, और एओ ट्रेनी केवल अनरिजर्व के लिए 4 पद थे। इसकी कट ऑफ 145 से 150 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। तो ये थी अलग अलग पदों के लिए कट ऑफ के एनालिसिस, कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन। अगर आप मेरी बात से एग्री करें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, और क्या आप इस लिमिट के भीतर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात मेरी अच्छी लगे, आप इससे एग्री करें तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।